हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हीट ट्रांसफर के टॉपिक्स। देखिए, इसमें जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो एसएससी जेई के लिए स्पेशल है। तो ये एज ए पूरा फुल सब्जेक्ट की बजाय हम एसएससी जेई पे फोकस करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है? हीट ट्रांसफर। अब ये हीट ट्रांसफर, पहली बात तो पढ़ना ही क्यों है, ये अगर हमें पता लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, हम जब भी बात करते हैं, चाहे हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, चाहे हम बॉयलर की बात करें, ठीक है, कोई भी सिस्टम है वहां पे हमें कहीं ना कहीं हीट कम करनी होती है या हीट बढ़ानी होती है। यही काम करते हैं हम। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स में हमने ये समझा कि हमें जो हीट ट्रांसफर करनी है, हीट ट्रांसफर जो करनी है, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरह से बॉयलर है। अब इसके नीचे आप गर्म कर रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो, हीट जला रहे हो। अब ये हीट ट्रांसफर होगी, ये कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी हीट ट्रांसफर होगी? क्यों? क्योंकि आपकी ये जो बॉयलर है, इसकी मोटाई, इसकी जो थिकनेस, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये कितनी आपने रखनी है। कहीं तो भाई साहब हमें हीट अंदर डालनी होती है यहां से, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कहीं तो हमने हीट अंदर देनी होती है कि हाँ हमने हीट देनी है, इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमारे पास ये थिकनेस कम हो, ठीक है, ताकि हीट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाए। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहां पे हम चाहते हैं कि ना हीट अंदर से बाहर ना जाए, यहां हीट है और यहीं फंसी रह जाए, इसके अंदर जो हीट है यहीं फंसी रह जाए, तो भाई साहब ये बाहर ना निकले, बस ये हम चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये आइडिया लगा लेंगे कि इसकी मोटाई ज्यादा कर दें, इसकी थिकनेस ज्यादा कर दें। अगर हम इसकी थिकनेस ज्यादा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा? इसके कारण ये इंसुलेशन हम दे देंगे, थिकनेस ज्यादा करेंगे, इंसुलेशन देंगे, और हीट जो है वो अंदर से बाहर नहीं जाएगी। ओके, अंदर से बाहर नहीं। अब कंडीशन है, हम हर जगह पे कंडीशन है कि कहीं तो हम चाहते हैं कि हीट अंदर जाए और कहीं हम चाहते हैं कि हीट बाहर ना जाए या अंदर ना जाए, कैसा मर्जी आप सोच सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है इसमें। आप बात कर रहे हैं तो कंडेंसर की बात कर ले। कंडेंसर में हम क्या चाहते हैं कि हमारी हीट जो है वो बाहर जाए, निकले, यहां से निकले, हीट निकल जाए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इवेपोरेटर में हम चाहते हैं कि हम हीट उठा लें वहां से, ठीक है, वहां से हीट उठा लें। हम ये चाहते हैं, हीट एक्सचेंजर अलग से स्पेशल बने होते हैं, हीट एक्सचेंजर ही बने होते हैं, हीट एक्सचेंजर बने होते हैं। बॉयलर में हम चाहते हैं कि हीट अंदर जाए, ठीक है, हीट एक्सचेंजर बने होते हैं कि हीट एक्सचेंज करने के लिए भी हमारे काम आते हैं। तो भाई साहब अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग जगह पे हमने यूज करना है। लेकिन हम इसको यूज कैसे करें? ठीक है, बात समझ आई? थोड़ी सी बात समझ आई तो हम क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर के टॉपिक को समझेंगे, एक एक बातों को समझेंगे कि किस तरह से हमने हीट ट्रांसफर रोकनी है या करनी है, और कितने टाइम में हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन जो है इंजीनियर साहब को आपको करनी है। अगर आपको समझ आ गया कि ये हीट ट्रांसफर किस तरीके से हो रही है, कई इवन ना, देखो आप मान लीजिए आपने गाड़ी, कार है, कार आपने चलाई थोड़ी देर, 2 घंटे ड्राइव करते हुए हो गया, तो आपको पता है कि उसका जो आगे वाला बॉनेट होता है, इंजन के ऊपर वाला बॉनेट जो होता है वो गर्म हो चुका होगा, ठीक है। तो आप हाथ हल्का सा लगाते हो, देखते हो कि कितना गर्म है, लेकिन फिर भी हाथ लगाने लायक हो जाता है कि आप हाथ लगा लोगे, ठीक है। तो हमें उसको भी कैलकुलेट करना होता है कि हीट कितनी बाहर आ रही है, वहां से कितनी हीट आगे आ रही है। तो हमारी जो हीट है उसी के खेल को खेलना चाहते हैं हम। उस खेल को खेलते हुए इनको ये पता लगा कि हीट जो है, हीट वो 3 तरह से ट्रांसफर होती है। इनको ये पता लग गया, ठीक है, दिमाग धीरे धीरे जैसे जैसे लगाते गए तो हमें ये पता लगा कि 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया एनिमेशन के साथ, वो आपको समझ आ गया होगा, तो ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने वो वाली वीडियो पहले डाल दी है, ठीक है, वो वाली वीडियो मैंने पहले डाल दी है। इसमें हमारे पास होता है कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। क्या होता है? रेडिएशन। अब देखिए तीनों में डिफरेंस है। कंडक्शन जो होता है वो मेनली हमारे पास, रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि हमारे पास जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो एक जगह पे वाइब्रेट करेंगे,
एक जगह पे वाइब्रेट करेंगे, जहां बैठे हैं वहीं पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, वहीं पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी एनर्जी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, इस तरह से हिलते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हिलते रहेंगे। जैसे साइकिल गिरते हुए आपने देखे हैं, साइकिल एक गिरता है तो कितने साइकिल गिर जाते हैं, ये मूवीज में खास करके दिखाते होते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने एक धक्का मारा साइकिल को, दूसरे साइकिल, तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, सारे गिर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हमारी किसी टाइम क्रिकेट टीम का यही हाल होता कि सचिन गिर गया तो भाई सारे गिर गए। तो ये हाल होता था। ठीक है, चलो काफी सुधर गया पहले से। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी है, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट, लेकिन दूसरे के साथ टकराते हैं। जैसे कंचे खेले, आपने कंचे खेले हैं, ठीक है, वो खेलते थे, कंचे खेलते थे, वो एक दूसरे को टक ऐसे आवाज आती है, टक 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 ऐसे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम मॉलिक्यूल समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से टकराया और हीट ट्रांसफर हो गई, हीट ट्रांसफर हो गई। अब भाई साहब जो हीट ट्रांसफर होगी, इसको आप थोड़ा थोड़ा लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इसका रीजन लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स, ये कोलिजन के कारण है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना बेटा, मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें बात समझनी है कि ये रीजन क्या है इसका। ठीक है, और ये बेटा सब में होता है, ये याद रखें। देखिए, मेनली हमारे पास होता है सॉलिड में, ठीक है, मेनली होता है सॉलिड में, लेकिन ये सॉलिड में होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसियस में होता है। लेकिन सॉलिड में सबसे ज्यादा कंडक्शन होती है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो हमारे पास सॉलिड्स में होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड से कम होता है लिक्विड में। लिक्विड में कंडक्शन की बात कर रहा हूं, कंडक्शन की होता है लेकिन बहुत कम होता है, और गैसेस में तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाँ गैसेज में कंडक्शन होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है कि हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है कि सॉलिड्स के अंदर ही कंडक्शन है, हमें तो बस इतना पता होता है कि सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन है, लिक्विड का और गैसेज का हम नहीं पढ़ते हैं। ओके, अब ये तो हो गया कि भाई साहब एक तरह से कि ये मैसेज देना, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप लगा सकते हो कि ये कंडक्शन को आप समझ सकते हो कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे चाहिए कि लास्ट वाले बंदे तक मेरी बात पहुंच जाए। यहाँ 20वां बंदा है तो मैं इसके कान में कोई बात बताता हूँ, ये आगे वाले की कान में कोई बात बताएगा, या मेरे पास मान लीजिए एक चिट्ठी है, मैंने लिख दिया कुछ, इसको पकड़ाया, उसने इसको पकड़ाया, उसने इसको पकड़ाया, उसने लास्ट तक पहुंच जाती है। वो हीट ट्रांसफर हो रही है किसके, कंडक्शन के थ्रू। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्शन में एक जगह ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स चुपचाप अपनी जगह पे हिलते रहेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे कि एक बंदा, जैसे मान लीजिए आप ये लगाइए कि एक लाइन है किसकी, प्रसाद लेने वाले लोगों की। प्रसाद लेने वाले आए हैं, मैंने एक मान लो किसी पंडित जी ने, किसी ने प्रसाद लिया, आगे चला गया, अगले की बारी आ गई, अगले ने प्रसाद लिया, अगले की बारी आ गई, चलते रहते हैं। एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं कि मैंने प्रसाद ले ली, भाई तू ले ले, नहीं, ऐसे नहीं, अपना प्रसाद लिया और निकल गए, आगे वाली की बारी आ गई। ठीक है, या मास्टर जी पुराने टाइम में था ये डंडे मारते होते थे, एक को पड़ा डंडा, बंदा कहता ओहो डंडा पड़ा, चल अगले की बारी, इस तरह से चलता था ना। तो ये कन्वेक्शन में होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए इस तरह से मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स, अपनी हीट लेंगे, मान लीजिए आपने हीट नीचे से दी है और इस तरह से आपने हीट दे दी, तो ये हीट लेकर ऊपर चले जाएंगे। ये हीट लेने के बाद हीट अप होने पर बाद गर्म होने के बाद ऊपर चले जाएंगे और दूसरे को बारी देंगे, अब तेरी बारी आ गई बेटा, अब तेरी बारी आ गई, घूमेंगे ये एक जगह पे ये नहीं है। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना, ऊपर वाले ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स ये नीचे आएंगे, ये क्या करेंगे, ये यहां से नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे और नीचे आकर फिर ये गर्म होंगे। इस तरह से जो है प्रोसेस मॉलिक्यूल्स की चलती है। मॉलिक्यूल एक गर्म हुआ, चल ऊपर, ठीक है, चल ऊपर। देखा होगा आपने, देखो बर्तन में देखना, कभी पानी गर्म हो रहा हो तो उसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दिखेंगे आपको,
वो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको कि ये मॉलिक्यूल्स नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं। ये इवन आप कोई भी पानी गर्म, जब भी पानी गर्म करो ना तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पानी जब भी गर्म करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स घूमते हैं यहां से, गर्म ऊपर और ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे। तो इसमें एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? एक्चुअल मोशन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मोस्टली जो होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो होता है मोस्टली वो कहां होता है? फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स में। बात समझ आई? तो ये फ्लूइड्स है। फ्लूइड में क्या आता है? लिक्विड भी आता है एंड गैसियस भी आता है, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो आप फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आता है? लेयर ऑफ फ्लूइड ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी एंड मूव अवे गिविंग चांस टू अनदर लेयर, ठीक है। तो इसमें लेयर है हमारे पास, इस तरह से लिख दिए, इस तरह लिख लीजिए, लेयर ऑफ वन फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड absorb energy and give chance to another layer, ठीक है। नेक्स्ट लेयर की बारी आ जाएगी, नेक्स्ट लेयर की बारी आ जाएगी कि अब बेटा तेरी बारी आ गई, अब तू आ जा। अब ये तो हो गया इस तरह से। अब ये मान लीजिए सॉलिड ने क्या किया? अपनी जगह पे ही। लिक्विड ने क्या कि अब तेरी बारी आ जा, अब तेरी बारी आ जा, अब तेरी बारी। रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन में कोई बंदे को हिलने की जरूरत नहीं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हिलने की जरूरत नहीं। जहां बैठे हो भाई वहीं पे प्रसाद मिलेगा, ठीक है। जहां बैठे हो वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, जैसे कई जगह पे आप मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, आप सामने बैठे हो 100 बच्चे, तो मुझे है कि सबको मैंने कोई मान लीजिए गिफ्ट देना है या कुछ, तो मैं यहीं से फेंक दूं। अगर मैं यहीं से फेंकूं, ले मेरे भाई ये तू पकड़, ये तू पकड़, ये तू पकड़, कर रहे हैं। इस तरह से ही रेडिएशन होता है, इस तरह से ही रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन में भाई साहब ये मॉलिक्यूल नहीं भागने की जरूरत। ये रेडिएशन जो है, कोई भी मान लीजिए सन है, जैसे सन, तो यहां से जो रेडिएट करेगा ये हीट, ये रेडिएट करेगा सब तरफ हीट जाएगी इसकी। ये रेडिएशन जो है वो सब तरफ जाएगी। आपको कहीं मॉलिक्यूल्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सबको दे देगा। तो सब तरफ देखो, सन ऐसे नहीं है कि एक तरफ दे रहा है हीट, सब तरफ रेडिएशन होती है, रेडिएशन सब तरफ होती है, ठीक है। इस तरह से आप बना लें इस चीज को, रेडिएशन सब तरफ होती है। ओके, तो ये किसके कारण होता है? कि ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण। ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण। और इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें स्पेशल लिख लो, नो मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम रिक्वायर्ड का मतलब क्या है मैं अभी बताता हूं। देखिए, रिक्वायर्ड कि आपने इसमें से रेडिएशन जो आएगी, इसको लेके जाने वाला कोई नहीं है। जैसे इसमें मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे हिल रहे थे, इसलिए हीट आगे जा रही थी। इसमें मॉलिक्यूल चल रहे थे, इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं, कोई लेके नहीं जाने वाला हीट। कि मैं जाता यहां से, मान लीजिए पानी है, पानी को हीट चाहिए सन से, माना पानी ओपन पड़ा है और सन के पास जाए, बूंद एक जाए पानी की, भाई थोड़ी सी हीट दे दे, ले ली, अब मेरे भाई तू जा। ऐसे होता है क्या? नहीं होता। कोई मीडियम की जरूरत नहीं, सीधा रेडिएशन नीचे आती है। और स्पेस में आप देखो कितना बड़ा स्पेस है, खाली स्पेस क्या होता है? खाली। अब स्पेस में, बड़े स्पेस में कोई भी एयर नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है ऐसा जिसको वो गर्म करेगा और हीट आगे आएगी। खाली स्पेस में भी रेडिएशन आ रही है, और आ रही है, आके सीधा सीधा हमारी धरती को मिल रही है। हर जगह पर रेडिएशंस मिलती हैं। और रेडिएशन में भी हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कितनी तरह रेज होती हैं हमारे पास। हम गामा रेज की बात कर रहे हैं, हम एक्स रेज की बात कर रहे हैं, हम विजिबल रेज की बात करें, तो जो विजिबल लाइट है वो तो हमें पता है, बाकी उसके अलावा एक्स रे हो गया, गामा रेज हो गया, ये सारी रेज होती हैं, वो रेडिएशन में आती हैं। तो रेडिएशन बड़ी खतरनाक चीज, हर बंदा, हर कोई चीज रेडिएट कर रही है हीट अपने आप में से।
अपने आप में से। अब आप सोचो सर इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, तो भाई साहब अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक एक पहलू को समझो कि मेरी चीज जो है यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है, या रेडिएशन के थ्रू हो रही है, कहां पे हो रही है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है, यहां पे बना देता हूं। तो यहां पे एग्जांपल्स लिख लीजिए। कंडक्शन, कंडक्शन भाई साहब आप किसी भी चीज को मान लीजिए सॉलिड के सबसे इजी जो केस है वो हम देखते हैं कि सॉलिड्स में, ठीक है, तो सॉलिड्स में हम देखते हैं हीटिंग ऑफ पैन ठीक है। पैन मतलब कोई भी जिस बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हो, चाय गर्म कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, जो भी बर्तन है वो भाई साहब गर्म हो जाता है। आप क्या करते हो कि इस तरह से मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें एक हम चम्मच रख दें या कड़छी रख दें या कुछ भी आप देख रहे इसमें रख लीजिए, ठीक है, इस तरह से रख लीजिए, तो भाई साहब हीट यहां तक पहुंच जाती है, हीट बहुत जल्दी पहुंच जाती है। और ये जो हीट है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है। आप ये देखते हो कि मेरे पास एक रॉड है, इसको नीचे से हम गर्म करते हैं, क्या कर देते हैं, इसको नीचे से गर्म कर देते हैं, तो हीट जो ट्रांसफर होती है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। और आपने अगर यहां से पकड़ रखा है, आपने क्या कर रखा है, मान लीजिए यहां से पकड़ रखा है, ठीक है, और आपको पता लगेगा कि नहीं भाई साहब यहां से तो हीट आ चुकी है इसको। कभी लोहे की रॉड को पकड़कर आपने कभी ऐसा किया कि भाई आग इधर उधर करनी, लोहे की रॉड को पकड़ के आग में डाल दिया, आराम से खड़े हो, 1 मिनट लगेगा, वो सारी हीट जो है आपके हाथ तक पहुंच जाएगी। तो सॉलिड बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर कर देते हैं, अब बात आ जाती है कि कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन आप देखोगे जब भी आप कोई चीज गर्म कर रहे हो, लिक्विड गर्म कर रहे हो, तो आप उस केस में देखोगे आप अपने बर्तन में, किसी बर्तन में मान लीजिए कोई भी चीज आप गर्म करना चाहते हो, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको कन्वेक्शन दिखा देंगे कि भाई साहब कन्वेक्शन क्या होता है, जब आपको दिखेगा यहाँ पे। या आप ये देखिए कि मान लीजिए आपके पास इंजन है, यहाँ पे कोई इंजन है, ठीक है, इंजन है और इंजन गर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब जब ये चलेगा तो गर्म तो होगा ही, ये तो गर्म होगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि गर्म नहीं होगा। तो गर्म होगा तो हमारे पास जो फ्लो, हमारे पास एयर आ रही है, मान लीजिए एयर फ्लो कर रही है यहाँ पे, तो इसके साथ टच में आएगी। यहाँ पे क्या है, गर्म कम है, यहाँ पे हवा ठंडी थी और यहाँ इसके साथ गर्मी टच की और निकल गई। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें अगर देखोगे ये वाला मॉलिक्यूल ठंडा था, ये मॉलिक्यूल अभी ठंडा है, लेकिन यही मॉलिक्यूल जब आगे आएगा, इसके टच में आएगा, तो यहाँ पे आके गर्म हो जाएगा और गर्म होके मॉलिक्यूल आगे भाग जाएगा। ये तो अपनी हीट ले गया, नंबर 1 अपनी हीट ले, नेक्स्ट 2 आएगा, नेक्स्ट 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, जितने मॉलिक्यूल आते जाएंगे हीट लेते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, प्रसाद लेते जाएंगे, आगे जाते रहेंगे। कभी भी ये नहीं होगा कि भाई मेरा प्रसाद तू देना, ये प्रसाद लेते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे। बात थोड़ी समझ आई, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से बना ले बेटा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो, फिर मत कहना कि सर आपने ये चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई, ठीक है, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि बेटा एक एक चीज लिखवाना इस तरह से अच्छा रहेगा, आपको एक एक चीज को लिखवाना बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज इसको लिख लो, ओके। तो लास्ट हमारे पास इसमें तो रेडिएशन। तो रेडिएशन अगर बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ सन, मोस्टली बच्चों के दिमाग में जो आता है ना कि ये क्या चीज है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में आता है कि सन है हमारे पास, बस कि सन में से रेडिएशंस बाहर आती हैं। तो ये आपकी है गलतफहमी, क्योंकि एवरीथिंग कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेडिएट करे ना करे, ठीक है, रेडिएट ना करे। एवरीथिंग रेडिएट एनर्जी रेडिएट करती है, एवरीथिंग रेडिएट एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एनर्जी रेडिएट ना करे। मैं खड़ा हूं भाई, रेडिएशन है मेरे में से आ रही है, आप जो बोर्ड देख रहे हो उसमें से रेडिएशन आ रही है, पेन देख लो इसमें से रेडिएशन आ रही है, वो अलग लेवल है कि किस लेवल की रेडिएशन आ रही है,
ठीक है। तो हमारे पास इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रेडिएट नहीं कर रही, रेडिएट नहीं कर रही। ओके, तो इस तरह से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। ओके, आई होप कि यहां तक का आपको समझ आ गया होगा। ये नोट्स आप बना रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे लिखेंगे इन चीजों को, ठीक है। जल्दी से लिख लिया होगा ये। ओके, अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को करेंगे। तो नेक्स्ट मैं कवर करने वाला हूं कंडक्शन। ओके, ये वीडियो यहां तक बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।